गाजर की माँ उसे जन्म देते ही चल बसी। इसलिए उस बच्ची के लिए आलू ने दूसरी शादी कर ली। वैसे तो टमाटरी गाजर को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब से उसने अपनी बेटी को जन्म दिया तब से उसका व्यवहार तो बिल्कुल ही बदल गया। माँ, भूख लगी है, मुझे भी दूध दो ना। क्या दूध चाहिए? अगर तू दूध पिएगी तो मेरी दुलारी लाडली बेटी क्या पिएगी? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चल भाग यहाँ से, डब्बे में रोटी पड़ी होगी, जाकर खा ले। लेकिन माँ। चुप, जब देखो माँ माँ करती रहती है। मर गई तेरी माँ, तू भी उसके पास चली जा। गाजर अभी 4 साल की ही थी। टमाटर उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करती थी। आलू एक व्यापारी था। हफ्ते 15 दिन या कभी कभी तो महीने भर के लिए बाहर चला जाता था। ए गाजर सुन, अगर तूने तेरे पिताजी को बताया कि मैं तुमसे काम करवाती हूँ और पीने के लिए दूध नहीं देती, तो देख लेना, इस चाकू से तुम्हारा गला काट दूंगी। नहीं बताऊंगी माँ, नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझे मारना मत। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी माँ। ये हुई ना बात। चल अब एक काम कर, मेरे लिए एक कप चाय बना दे। माँ, पर मुझे तो चाय बनानी आती ही नहीं है। तू चिंता मत कर, चाय खाना वगैरह सब बनाना सिखा दूंगी। आखिर ये सब काम आगे चलकर तुझे ही तो करने हैं। समय गुजरता गया और टमाटरी के अत्याचार भी बढ़ते गए। टमाटरी ने गाजर के बाजू में चिमटा लगाते हुए कहा, जब तक तेरे हाथों में गरम चिमटे नहीं लगेंगे तब तक गोल रोटियां नहीं बनेगी। मैं जल गई माँ, मत मारो माँ, मत मारो। मैं बना दूंगी गोल रोटियां माँ, बना दूंगी। अब आई ना अक्ल ठिकाने, एक दो और गरम चिमटे लगाऊंगी ना तो अपने आप गोल रोटियां बनाने लगोगी। फिर गाजर रोते हुए बोली, नहीं माँ, देखो मैंने एकदम गोल रोटी बनाई है, पर मेरे हाथ जल गए हैं, बहुत दर्द हो रहा है माँ। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझी? चल जल्दी कर और स्कूल चली जा। और खबरदार, अगर किसी को ये बात बताई तो। नहीं बताऊंगी माँ, रोटियां बना दी है, अब मैं स्कूल चली जाऊंगी। हाँ जल्दी जा, और वहाँ जाकर सो मत जाना, फिर कहेगी कि माँ ने सुबह 4 बजे उठाया था खाना बनाने के लिए। ऐसे ही समय गुजरता गया। अब की बार आलू बहुत दिनों से वापस आया। वो अपनी दोनों बेटियों से बोला, अरे मेरी बच्चियों, तुम दोनों मेरे पास आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। प्याजो बेटा, देखो तुम्हारे लिए नाचने वाली गुड़िया लेकर आया हूँ। और गाजर बेटा, तुम्हारे लिए कैलकुलेटर तुमने मंगवाया था ना? हाँ पिताजी, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। इस बार 12वीं की परीक्षा है। पढ़ाई लिखाई में तो आपकी बेटी का जरा भी ध्यान नहीं है, पता नहीं कैसे पास होगी ये कैलकुलेटर से क्या गणित जोड़ेगी, इसे तो खेलने से ही फुर्सत नहीं है। ये क्या सुन रहा हूँ गाजर, जब भी आता हूँ तुम्हारी शिकायतें सुनने को मिलती है। पढ़ना है तो पढ़ो, वरना अगले साल ब्याह कर दूंगा। एक दिन टमाटरी ने कहा, गाजर सुन, मेरे लिए खिचड़ी बना दे, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूं। गाजर खिचड़ी बनाने लगी तो अचानक से खिचड़ी जल गई। टमाटरी ने जब खिचड़ी देखी तो वो जोर से चिल्लाई, अरे गाजर की बच्ची, तूने खिचड़ी जला दी, अब मैं तुझे जलाऊंगी ना तब तुझे पता चलेगा। टमाटरी ने गर्म पानी गाजर के ऊपर डाल दिया। गाजर तड़पती रह गई। बस करो माँ, बस करो, अब और बर्दाश्त नहीं होता। काश आज मेरी माँ जिंदा होती। तो तू चली क्यों नहीं जाती तेरी माँ के पास? कब तक मेरी छाती पर मूंग दलती रहेगी? जंगल में एक बैंगन नाम का लड़का था जो गाजर को हमेशा परेशान देखा करता था। उसने गाजर से पूछा तो गाजर ने उसे सारी बात बता दी।
अरे कैसी माँ है तुम्हारी? आखिर इतना जुर्म कोई कैसे कर सकता है? तुम अपने पिताजी को क्यों नहीं बताती? पिताजी बाहर रहते हैं। अगर मैंने उन्हें ये सब बताया तो वो अपना काम कैसे कर पाएंगे? चिंता के मारे मर जाएंगे। वैसे भी अब तो इन सब बातों की आदत सी हो गई है। दूसरी तरफ गाजर की माँ गाजर से छुटकारा पाने के लिए जंगल के एक डॉन के पास जाती है और जंगल के डॉन के साथ गाजर का 5 लाख का सौदा पूरा कर दिया गया। सुनो, कल जब प्याजो और गाजर स्कूल से आ रही होगी तब तुम उसे किडनैप कर लेना। और हाँ, मेरी प्याजो को कुछ नहीं होना चाहिए। अगले दिन स्कूल से लौटते समय प्याजो और गाजर जब वापस घर जा रही थी तो बैंगन भी उनके साथ था। तब डॉन और उसके साथी ने गाजर की बजाय प्याजो को उठा लिया और उसे गाड़ी में डाल कर ले गए। क्या तुम उन्हें जानती थी? नहीं, मैंने पहले उन्हें कभी नहीं देखा। अब क्या होगा? ना जाने वो प्याजो के साथ क्या करेंगे अब। वो दोनों गाड़ी का पीछा करते हैं। दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो प्लीज दीदी। बैंगन ने उन गुंडों की खूब धुलाई की और गाजर ने पुलिस को खबर की और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। गुंडों ने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि उसकी माँ ने ही उसे 5 लाख में बेचा है। गाजर, मैं नहीं जानती थी कि जो गड्ढा मैंने तुम्हारे लिए खोदा था उसमें मेरी बेटी ही गिर जाएगी। मैंने तो तुमसे छुटकारा पाने के लिए सौदा किया था, लेकिन वो लोग प्याजों को ले गए। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये मेरी सौतेली बेटी है और मैं इससे नफरत करती थी। लेकिन आज इसी सौतेली बेटी ने मेरी बेटी को बचा लिया, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। चलो अब जेल में चक्की पीसना। अपनी बेटी को बेचने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। नहीं सर, मैं अपनी माँ के खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहती। ये जैसी भी है मेरी माँ है। देखा आपने, जिस सौतेली बेटी को आप नर्क में धकेल रही थी वही आपको बचा रही है। मुझे माफ कर दे गाजर बेटा, आज के बाद से मैं तुझे प्याजों से भी ज्यादा प्यार करूंगी। इतना सुनकर गाजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, इस प्यार के लिए मैं कब से तरस रही थी। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।